दोस्तों इस लड़की को ज़रा ध्यान से देखिए। ये लड़की एक लड़के की प्रेमिका है। उसके प्रेम जाल में बहुत पहले से इन दोनों का इश्क चल रहा था और इस लड़की ने अपने घर वालों को बोला कि मैं ट्यूशन पढ़ाने का काम करना चाहती हूँ, और घर वालों ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए इस लड़की को अलाउ किया कि बेटा ठीक है, तुम अगर ट्यूशन पढ़ाना चाहती हो तो पढ़ाना शुरू करो और छोटी मोटी इनकम आपकी शुरू हो जाएगी, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ट्यूशन पढ़ाने के लिए ये लड़की अपने प्रेमी के घर में उसकी ट्यूशन टीचर बनके इन्वॉल्व हो जाती है, उससे डेली बेसिस पे मिलने के लिए। अब फाइनली ये पूरी घटना मैं कवर करूँ इससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये जो घटना है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के झांसी की है। झांसी में दरअसल ये लड़की एक लड़के को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी और इन दोनों में एज डिफरेंस सिर्फ 2 साल का था। यानी ये जो लड़की आप देख रहे हैं इसकी उम्र 19 साल और जिस लड़के को ये ट्यूशन पढ़ाने जाती थी उसकी उम्र 17 साल थी। अब क्या होता, जब भी इस लड़की को मौका मिलता या फिर इसके प्रेमी को मौका मिलता ट्यूशन पढ़ाने के समय, ये लोग अंदर से गेट बंद कर लेते थे कमरे के अंदर का। और कुछ भी हो, घर वाले जो होते हैं इतने एडवांस होते हैं, इतनी उनकी समझ होती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उस चीज़ का बखूबी ख्याल रखते हैं। और यही होता है इस घटना में। इस लड़के की माँ यानी जो प्रेमिका है जिस लड़के को पढ़ाने जाती थी, उसकी माँ को ये चीज़ नोटिस हो जाती है कि कुछ न कुछ इस घर में गलत ज़रूर चल रहा है, और उसकी माँ ने चुपचाप नोटिस करना शुरू कर दिया कि क्या है ये रियल में सच्चाई। और जब माँ को सब चीज़ पता चला तो माँ ने पहले तो अपने बच्चे को 1-2 बार टोका, उस लड़की को टोका, लेकिन फ़िलहाल इस चीज़ में कोई सोल्यूशन नहीं आया। और इस चीज़ से परेशान होकर माँ ने अपने पति से बोल दिया कि ये जो ट्यूशन टीचर आती है इसको आना बंद करवा दो, नहीं तो तुम्हारा लड़का बर्बाद हो जाएगा। अब इस सब चीज़ को जानते हुए बाप ने थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाई, अपने बच्चे को, अपने बेटे को बोला कि बेटा ये सब गलत है जो तुम कर रहे हो, अभी ये घर की बात है, बाहर चली जाएगी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। लेकिन बेटा 17 साल का था। कहते हैं कि ये वाली जो उम्र होती है 15 साल से लेकर 25 साल की, इसमें उमंग बहुत ज़्यादा होता है, इसमें जोश बहुत ज़्यादा होता है। और लड़के ने अपने पिता को बोला कि पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। पिता को पता चल जाता है कि अब ये जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, और पिता ने फाइनेंशियल रूप से अपने आप को पहले से भी स्टेबल कर रखा था। उसने ऑन द स्पॉट इस लड़की को बोला कि तुम्हें अगर कुछ पैसे चाहिए तो बेटा तुम पैसे ले लो, लेकिन मेरे घर में कल से पढ़ाने मत आना। पिता ने रोक दिया तो लड़की की हिम्मत नहीं थी घर में पढ़ाने आती, और फाइनली लड़की बाहर जाके लड़के को बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन लड़के की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बाप जो था बहुत कड़क मिजाज का था। और एक समय जो होता है, एक जगह है जिसका नाम है सिजवाहा नहर झांसी में, जो झांसी के रहने वाले लोग हैं वो जानते होंगे। लड़की शाम के टाइम पे सिजवाहा नहर के पुल पे जाके बोलती है इस लड़के को कि मैं तुम्हारा इस टाइम पे यहाँ पे वेट करूँगी, वहाँ पे ज़रूर आ जाना। लेकिन लड़का वहाँ जब नहीं पहुँचता है तो लड़की जो होती है वो गुस्सा हो जाती है। बहुत बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन लड़का वहाँ नहीं पहुँचा, तो इसी गुस्से में इस लड़की ने उस सिजवाहा नहर में पुल पे खड़े होकर छलांग लगा दी। और आसपास खेल रहे लड़कों ने जब इस चीज़ को नोटिस किया तो उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, और पुलिस जो होती है वहाँ पे आती है, पुलिस फोर्स पूरी तैनात की जाती है, गोताखोरों को वहाँ बुलाया जाता है। लेकिन कहते हैं कि पानी में अगर कोई इंसान डूब रहा हो तो 1 मिनट की भी देरी वो देरी ही हो जाती है। और यही हुआ इस लड़की के साथ। फाइनली ये लड़की जो जब इसकी बॉडी मिलती है वहाँ पे बेजान शरीर मिला, ये लड़की अपनी जान गंवा चुकी थी, और अब ये लड़की इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी है। फाइनली इस घटना से सबक ये मिलता है कि अगर आपका लड़का कहीं पढ़ता है, आपकी लड़की कहीं पढ़ती है, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें कि हरकतें क्या हैं, उनको प्यार से समझाने की कोशिश करें। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना सबसे अंतिम ऑप्शन होता है, लेकिन पहले उन्हें समझाएं, प्यार से बात करें, हो सकता है आपका लड़का मान जाए। क्योंकि इस चीज़ में एक लड़की की जान जा चुकी है, लड़का अपने आप को कमरे में बंद कर चुका है, परिवार से कोई मतलब नहीं रख रहा है। फ़िलहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का और अपना ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि समय सही नहीं है और हम और आप मिल के ही समय को सही कर सकते हैं, अपनी पारिवारिक कंडीशन को सही कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।